हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई और अपने समय की सबसे समृद्ध और संगठित सभ्यताओं में गिनी जाती है। इस सभ्यता का नाम इसकी पहली खोज के स्थल हड़प्पा पर रखा गया है, जो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। सभ्यता का भूगोल और विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार वर्तमान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसके प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और चन्हूदड़ो थे। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,60,000 वर्ग किलोमीटर था, जो इसे उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता बनाता है। सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अद्वितीय विशेषता उनकी उन्नत नगर योजना थी। नगरों को ग्रिड प्रणाली पर बनाया गया था। सड़कों को उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और प्रत्येक घर में एक या अधिक कमरे, आंगन, कुएं और स्नान घर होते थे। नगरों में पानी की निकासी के लिए उन्नत सीवेज प्रणाली थी, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थी। वाणिज्य और व्यापार। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख स्थान था। यह सभ्यता मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक और अन्य पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों के साथ समुद्री और थल व्यापार करती थी। लोथल जैसे बंदरगाहों से व्यापार होता था, जहां से मोती, सीप, कपड़ा और अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। माप तौल की एक समान प्रणाली विकसित की गई थी। धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का पता मूर्तियों की शिल्प और मंदिरों से चलता है। पाशुपति शिव की मूर्ति और मातृ देवी की मूर्तियां पाई गई हैं, जो इनकी धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। अग्नि, जल और पेड़ों को भी पूजा जाता था। लिपि और लेखन। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह पिक्टोग्राम के रूप में विकसित थी और इसे सिंधु लिपि के नाम से जाना जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गणित और ज्यामिति का प्रयोग नगरों की योजना में दिखता है। धातु विज्ञान में यह सभ्यता कुशल थी। कांस्य, तांबा, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तन और खिलौने भी उन्नत तकनीक से बनाए जाते थे। मुख्य स्थल और उनकी विशेषताएं। हड़प्पा। यह स्थल 1921 में खोजा गया था। यहाँ से अनाज भंडारण के गोदाम, शिल्प और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मोहनजोदाड़ो। इसका अर्थ है मृतक का टीला। यहाँ से स्नानघर, विशाल गोदाम और नालियों की उन्नत प्रणाली मिली है। लोथल। यह गुजरात में स्थित था और एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। यहाँ से गोदी और बिट्स बनाने के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा। यह कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल संचयन प्रणाली और एक भव्य प्रवेश द्वार मिला है। कालीबंगन। यह राजस्थान में स्थित है। यहाँ से जली हुई ईंटें और हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। इसके पतन के कारणों के बारे में कई सिद्धांत हैं। 1. पर्यावरणीय परिवर्तन। सिंधु नदी का मार्ग बदलना और सूखा। 2. बाहरी आक्रमण। आर्यों के आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। आंतरिक गिरावट। कृषि उत्पादन में गिरावट और व्यापार का ह्रास। महत्व और विरासत।
हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय संस्कृति और इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उनकी नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणालियाँ आज भी आदर्श मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें इस सभ्यता में देखी जा सकती है। निष्कर्ष: हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक है। यह सभ्यता न केवल अपने समय में उन्नत थी, बल्कि इसकी उपलब्धियां आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद।